डंडे की करामात तेनालीरामा की कहानी। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह प्रतिदिन शाम को अपने पति को 10 जूते मारा करती थी। इस औरत की एक बेटी भी थी। जब वह शादी के लायक हुई तो उसके लिए वर की खोज होने लगी। लड्ड की रूपवती थी, परंतु जूता मारने में मां की नकल करने का लोआगों को उसकी ओर से डर था। इसलिए उसके साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता था। नगर नगर और गांव गांव में इस जूता मारने वाली औरत की चर्चा फैल रही थी। इधर तेनालीराम की कीर्ति भी कम न थी। उसके शत्रु उससे वैर रखते थे। ऐसे लोगों ने किसी न किसी बहाने तेनालीराम को नीचा दिखाने का विचार किया। तेनालीराम के रिश्तेदार भी उससे बहुत जलते थे, इसलिए उन्होंने भी अपना बैर निकालने के लिए यह अच्छा अवसर समझा। एक दिन तेनालीराम सारे कामों से निबटकर अपने घर में बैठे थे। उस समय एक पुरोहित उनसे मिलने आया। तेनालीराम ने उसको बहुत आदरपूर्वक बिठाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद पुरोहित ने कहा, वह रमाबाई अपने पति विष्णु शर्मा को नित्य 10 जूते मारा करती है। उसको तो आप जानते होंगे। उसकी एक बहुत रूपवती बेटी है। उससे कोई विवाह नहीं करता। सबको यही भय है कि उसमें माता से आचरण न हो। यदि आप उससे विवाह कर लें तो आपकी बहुत प्रशंसा होगी। तेनालीराम ने उसका मतलब समझ लिया और कहा, आपका कहना ठीक है, परंतु मेरा एक विवाह हो चुका है और दूसरा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं यह विवाह नहीं कर सकता। किंतु हाँ, मेरा एक छोटा भाई है जो इन दिनों काशी पढ़ने गया है। यदि उसके साथ उस लेडकी का रिश्ता हो सकात हो तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर पुरोहित जी प्रसन्न होते हुए रमाबाई के घर गए और अपने आने का मतलब कह सुनाया। सुनते ही रमाबाई बहुत प्रसन्न हुई और उसने तेनालीराम के भाई को अपनी लडडी हचकी देना स्वीकार कर लिया। विवाह का दिन निश्चित करने की भी उसने पुरोहित को अनुमति दे दी। पुरोहित ने तेनालीराम के पास जाकर विवाह का दिन भी निश्चित कर दिया। तेनालीराम का कोई भाई न था। जब विवाह पक्का हो गया तब वह एक अनाथ बालक को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन में उनको एक 20 वर्ष का युवक मिल गया जो बहुत पढ़ा लिखा था और पेट पालने की चिंता में विजयनगर आया हुआ था। तेनालीराम ने उस युवक को अपने घर पर टिका लिया और एक दिन कहा, मैं रमाबाई की कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा और तेरे जीवन निर्वाह का उचित प्रबंध भी करा दूंगा। परंतु इन सब बातों के लिए तुम्हें मेरा भाई बनना पड़ेगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उपाय करूं। तेनालीराम की यह बात सुनकर युवक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने यह सहर्ष स्वीकार किया। थोड़े ही दिनों के बाद विवाह की तैयारी हुई और भांवरें पड़ीं। जिस दिन लड्डे की ससुराल जाने को तैयार हुई, उसी दिन उसकी माँ ने एक जूता उसे दिया और शिक्षा दी, बेटी, जो तू मेरी सच्ची लड्डकी है तो मुझसे भी अधिक अपने पति पर प्रभाव जमा लेना। मैं तो हर रोज उसे 10 जूते मारती हूँ, परंतु तुझको बहादुर माँ की बेटी उसी समय मानूंगी जबकि तू अपने पति को 15 जूते रोज मारे। और यदि तू मेरे कहने के अनुसार नहीं चलेगी तो मैं जन्म भर तेरा मुंह भी नहीं देखूंगी। लड्डकी ने यह बात स्वीकार कर ली। रमाबाई ने अपने पति को उसे पहुंचाने के लिए भेजा। लाडकी के ससुराल में पहुंचते ही तेनालीराम ने ऐसा रूप बना लिया जिससे वह थर थर कांपने लगी। उसके पति को भी तेनालीराम ने चिद्ध स्वभाव का बनकर रहने को समझा दिया था। तेनालीराम और अपने पति, इन दोनों के स्वभाव में चिद्दापन और क्रोध देखकर उस लड्डचकी ने भय के मारे जूता चुपके से कोने में डाल दिया और मारने का विचार उस समय छोड़ डाच दिया। एक दिन भोजन के पश्चात तेनालीराम और विष्णु दोनों बात कर रहे थे। उस समय तेनालीराम ने बिल्कुल अनजान बनकर विष्णु की पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम्हारी पीठ पर ऐसे गड्ढे क्यों पड्डीडी अच रहे हैं? ये सुनकर विष्णु ने सारी बात कह सुनाई। तेनालीराम ने सुनकर बहुत खेद प्रकट किया और कहा, एक उपाय मुझे सूझा है, तुम करो तो बताऊं? उसने इस बात की हामी भरी। तेनालीराम ने उसको 4 मास तक अपने यहाँ रखकर नित्य प्रति प्रातःकाल सूर्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते रहने के लिए कहा। वह तेनालीराम की आज्ञानुसार नित्य प्रति यह व्यायाम करने लगा। तेनालीराम उसको खाने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन देता था, जिससे 4 मास में उसका शरीर हष्टपुष्ट हो गया। जब वह खूब हष्टपुष्ट हो गया तब तेनालीराम ने लुहार को बुलवाकर एक सुंदर डंडा बनवाया। इस डंडे में बांस के ऊपर उचित स्थानों पर लोहा लगवाकर उसको ठीक लुहांगी बना दिया।
तेनालीराम ने वह लुहांगी उसको देकर उसका नाम गुरु भाई रखा और काम पड़ीडीचने पर उसको किस प्रकार काम में लाना चाहिए उसको बतला दिया और घर भेज दिया। अपने पति को 5 मास बाद आया हुआ देखकर रमाबाई को बहुत हर्ष हुआ। उसने 5 मास तक के जूतों का हिसाब कर रखा था। पति को हष्टपुष्ट देखकर वह मन में बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बेचारा बहुत दूर से थका हारा आया था, परंतु उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था। उसने आते ही उसको जूता मारने के स्थान पर बैठने की आज्ञा दी। बेचारा पति अपने डंडे को छिपाए हुए उस स्थान पर जा बैठा। औरत ने जूता मारने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया, त्यों ही पति ने रमाबाई को ऐसे जोर से डंडा मारा कि उसका सिर फट गया। डंडे के लगते ही वह चीखी, अरे रे, मार डाला, और जमीन पर गिर पड़ी। तब पति ने दूसरा डंडा मारा, जिसके लगते ही वह और जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर अड्डहोस पड्डहोस के आदमी इकट्ठे हो गए और उसको मारने से रोका। अपने पति का रौद्र रूप देखकर वह डर गई और उस दिन से उसकी आज्ञा मानने लगी। जब लोगों ने यह बात सुनी कि तेनालीराम की युक्ति से विष्णु ने अपनी दुष्ट स्त्री से छुटकारा पाया है, तो वे उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे और उन्होंने उस दिन से तेनालीराम से बैर रखना छोड़ ही दिया। किसी ने सच कहा कि डंडे के आगे तो भूत भी भाग जा।